नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या फिर हम कहेंगे ऑटोमेटा। तो सबसे पहली ये बात हम समझते हैं कि ऑटोमेटा क्या है या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, या इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या फिर फॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि स्टार्टिंग से कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, जनरली जैसा हम लोग जानते हैं कि जो भी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ते हैं वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो मेरे पास में है कि मैं कोई भी प्रैक्टिकल कैसे करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रोग्राम्स। ठीक है? मैं बनाऊँगा प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स कहाँ से बन के आएगा? जो प्रोग्राम्स बन के आएँगे वो स्टार्ट होंगे आपके एल्गोरिथम से, कि मैं कुछ एल्गो लिखूँगा और उस एल्गोरिथम से उसको प्रोग्राम्स के रूप में कन्वर्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी हमारे पास में। बट बात आती है कि ऑटोमेटा क्या है, और जो हम इसको बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन को समझते हैं कि हम अगर इसको कहें तो इट इज अ स्टडी ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मशीन। अब्स्ट्रैक्ट मशीन का क्या मतलब है? ऐसी मशीन्स जिन पे हम कुछ सिंबल्स को अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि क्या वो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग या लैंग्वेज जनरेट कर रही है या नहीं। ठीक है, तो एक मुझे मशीन बनानी है। ये मशीन कैसे बनेगी, ये मशीन काम करेगी या नहीं करेगी, इसमें मैं कैसे पता करूंगा? मैं कुछ इनपुट इंसर्ट कराऊंगा, इनपुट मैं इसको दूंगा, और वहां से फिर मुझे वो पर्टिकुलर आउटपुट मिल रहा है या नहीं, ये मुझे मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा? इनपुट सिंबल्स क्या होंगे, आउटपुट क्या होगा, सिंबल्स क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिंबल्स की। सिंबल्स कई तरीके से हो सकते हैं। हमारे अगर कंप्यूटेशन के अंदर बात करें तो सिंबल मेरा क्या हो सकता है? अल्फाबेट्स लाइक ABT टू जेड, या फिर मैं स्मॉल लेटर्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो A B G तक होगा हमारा। और उसके अलावा मेरे पास में क्या हो गया? नंबर्स हो सकते हैं लाइक 0 1 एंड 9 तक। इसके साथ साथ मैं क्या यूज कर सकता हूँ? मैं अगर कोई मेरा एक पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर अगर सिंगल पिक्सल भी है, वो भी मेरा जो है सिंबल्स ही कहलाएगा। तो सिंबल्स मेनली हम यूज करेंगे इनपुट और आउटपुट्स के लिए, कि इनपुट सिंबल्स क्या होंगे और आउटपुट सिंबल क्या होंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे सिंबल्स का। सिंबल कौन से हैं? अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या पिक्सल हो सकता है कोई भी पिक्चर का। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज मुझे कैसे बनेगी, या लैंग्वेज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो इसको मैं कहूंगा ये बनेगा स्ट्रिंग और सिंबल्स की हेल्प से। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास में मान लीजिए एक मशीन है, और इस मशीन के अंदर मैं इंपुट दे रहा हूँ ए मैंने स्मॉल लेटर है, ए स्मॉल, मैं इसको इंपुट दे रहा हूँ। ये मशीन मेरा जो है क्या जनरेट करेगा? ये क्या है कि ये मशीन जनरेट करेगा वन, एक 1 A का साइज का लेंथ का स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग कैसे बनेगी? एक मेरा बन गया एक। ठीक, अब इसके बाद में अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर 2 A हो सकते हैं, तो वो कैसे कैसे लैंग्वेज जनरेट करेगी? A और फिर मैं कह रहा हूँ कि 2, और 2 कह रहा हूँ कि मैं मिनिमम 2 होने चाहिए। तो मेरा क्या हो सकता है कि ए भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 2 A है। और फिर दूसरा हो सकता है ए, इसके अंदर भी मिनिमम 2 है, और ये आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो लैंग्वेज कैसे बनेगा? इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी स्ट्रिंग। अब मैं समझता हूँ कि स्ट्रिंग किसको कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब है मेरे को जो इनपुट गिवन होंगे, उन इनपुट के बेसिस पे मैं उनके कॉम्बिनेशन से अगर कुछ बनाता हूँ तो वो मेरे स्ट्रिंग कहलाएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास में जो है दो सिंबल हैं ए और बी, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है। स्ट्रिंग क्या है? उसके अंदर मिनिमम 1 A होना चाहिए। तो क्या क्या स्ट्रिंग बन सकती है इन अल्फाबेट से, इन सिंबल से? एक हो सकता है कि मैं ए बना दूं, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 1 A है। एक मैं बना सकता हूँ ए बी, इसके अंदर भी मिनिमम 1 A है। एक मैं बना सकता हूँ ए, क्योंकि इसके अंदर भी मिनिमम 1 A है। एक मैं बना सकता हूँ ए, बी, ए, और ये आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, मिनिमम
वह ए होना चाहिए। अगर मेरे को क्या कह रहा है कि फिक्स लेंथ है, फिक्स लेंथ का मतलब है फिक्स लेंथ का कोई स्ट्रिंग बनाना है टू साइज का। फिक्स लेंथ का मतलब है कि उसके अंदर दो ही लेंथ हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। तो इसमें से क्या बन सकता है, मेरा ए ए बी, बी ए और बी बी, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इन अल्फाबेट, इन सिंबल्स को लेके मैं ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल लें, तो यहाँ पे मैंने देखा इस वाले एग्जांपल में जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 1 ए होना चाहिए, तो उसके अंदर अगर मैं देख रहा हूँ डॉट डॉट मैंने लगाया, दैट मीन्स कि मैंने और भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशंस को ही हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज। जो भी मेरा पूरा पर्टिकुलर सिंबल गिवन है, इनपुट सिंबल ये है और आउटपुट ये मशीन क्या क्या जनरेट कर सकता है, ये जो स्ट्रिंग जनरेट होगी इन सबके पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को मैं क्या कहूंगा, लैंग्वेज। तो अभी तक हमने तीन चीजें देखी हैं, सिंबल्स, स्ट्रिंग और लैंग्वेज। सिंबल्स हमारे यहाँ पे गिवन है, यहाँ से मैंने दो सिंबल उठाए ए और बी, और उसके कॉम्बिनेशन से मैंने एक स्ट्रिंग जनरेट करा, और वो सारी स्ट्रिंग अगर किसी चीज के अंदर है, किसी को मैं एक बाइंड अप बनाऊं, तो वो मेरा लैंग्वेज हो गया। ऑटोमेटा क्या है, मेरी मशीन है जहां पे मैं सिंबल्स दूंगा जो कि मेरे इनपुट कहलाएंगे, इनपुट सिंबल्स मैं दूंगा, और यहां से मेरा स्ट्रिंग जनरेट करेगा, और जितनी भी ऑल स्ट्रिंग्स होंगी वो मेरी कहलाएंगी लैंग्वेज। ये क्या कहलाएंगी, लैंग्वेज। जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट होगी वो मेरा लैंग्वेज कहलाएगा। ये मशीन जो है, जो कि अब्स्ट्रैक्ट मशीन होगी, ये मशीन ही मेरा कहलाएगा ऑटोमेटा। इस मशीन को ही मैं क्या कहूंगा, ऑटोमेटा। और यही मेरा मेनली यूज किया जाएगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। हम डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स बनाने की कोशिश करेंगे, जिनके थ्रू हम समझेंगे कि कोई भी कंप्यूटेशन कंप्यूटर के अंदर कैसे पॉसिबल है। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, और वो कौन बताएगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब बात करते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर दो चीजें होंगी, स्टेट एंड ट्रांजिशन। स्टेट्स क्या है और ट्रांजिशन क्या है, अब हम उसको समझते हैं। मान लीजिए मेरी मशीन है, कि मेरी मशीन कैसे वर्क करेगी, इसके मैं कैसे पता करूंगा कि यहाँ पे मैं अपनी मशीन के अंदर कुछ इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये इनपुट के बेसिस पे ये कुछ परफॉर्म करेगा। मान लीजिए अगर इसको मैं इनपुट पे देता ए, तो ये क्या जनरेट करेगी। अगर मैं इसको देता हूं बी, तो ये क्या जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट है ये मेरा अभी करंटली कहाँ पे है, और उसके बाद में मैं कहाँ पहुंचूंगा, कि अगर मुझे इनपुट ए मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या काम करूंगा, ये मेरा कहलाएगा स्टेट। ए इनपुट हो गया और ये हो गया मेरा स्टेट, जहां से मुझे आइडेंटिफाई हो कि मुझे पर्टिकुलर इनपुट पे क्या काम करना है। इसके बाद आता है ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है कि ये स्टेट, एक मान लीजिए स्टेट S1 है, S1 से S2 तक वो पहुंचता है, ये मेरा कहलाएगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक इनपुट सिंबल मैंने दिया, एक स्टेट पे मैं था, वहां पे मुझे इनपुट मिला। अब इस इनपुट को लेने के बाद में मैंने अपनी कुछ करंट स्टेट को चेंज कर दिया है, मैं दूसरे स्टेट में पहुंच गया हूँ। इस चेंजेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही मैं ट्रांजिशन बोलूंगा, जहां पे मुझे पर्टिकुलर इनपुट मिलने के बाद में मैं दूसरी जगह पहुंच रहा हूं, ये मेरा कहलाएगा ट्रांजिशन। तो इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा कंप्यूटर का जो ये ऑटोमेशन होता है, या फिर हम कहेंगे ऑटोमेटा मशीन जो होती है, इन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, स्टेट एंड ट्रांजिशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लैंग्वेज कैसे जनरेट करते हैं, क्लीन स्टार क्या है, सिग्मा की पावर, ये सारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।